मध्य प्रदेश के मऊगंज में देश भर के ड्राइवरों ने अपनी 29 सूत्री मांगों के समर्थन में दिल्ली का रुख किया और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद के द्वारा दिल्ली के अम्बेडकर भवन वार्ड क्रमांक 55 में मीडिया सम्मान समारोह और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी राज्य और जिले से आए संघ के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान शीतकालीन स्तर में संघ के प्रतिनिधियों ने पीएम कार्यालय, राष्ट्रपति भवन और 3 अन्य कार्यालयों में ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनका संघ लगातार 10 वर्षों से अपनी मांगों के ज्ञापन प्रशासन को देता आ रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और यदि सरकार द्वारा इन मांगों पर समीक्षा नहीं की गई तो दिल्ली में उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। वहीं दिल्ली से लौटे मऊगंज जिला अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा और कोषाध्यक्ष कृष्णपाल केवट को मऊगंज बस स्टैंड पर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान स्थानीय ऑटो चालकों ने भी संघ से जुड़ने का वादा किया, जिससे स्पष्ट हुआ कि देश भर के ड्राइवर अपनी मांगों और अधिकारों के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। इसमें क्या ऑल ट्रैवल कल्याण भारत के द्वारा पहले तो मैं आप सभी को मीडिया कर्मचारियों का, मीडिया साथियों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और विशेष में आज ये जो हमारा एनुअल फंक्शन है, सालाना प्रोग्राम है, जो कि साल के एंड में हम करते हैं, मीडिया सम्मान समारोह। और सरकार को जाति साल में हम सरकार को अवगत करवाते हैं, जैसे कि अब 2025 खत्म होने वाला है, तो सरकार को हमने 29 सूत्री मांगे कमर्शियल लाइसेंस और चुनाव आयोग को अपने आवेदन सौंपी है, मार्च से सौंपी है। और साथ में हमारे सभी कर्मचारियों का से धन्यवाद दिया है और उनको उस माला देकर जो है उनको सम्मानित किया। कितने राज्यों से ड्राइवर आपके यहाँ आए हैं? ये ड्राइवर नहीं है, ये हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अपना समय दिया और यहाँ दिल्ली में आकर भारत सरकार का जो संसद शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो कि बहुत एक चिंता का विषय ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बना हुआ है। और देश के महामहिम के द्वारा जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई दुश्मन नहीं है जो हमारे लिए नहीं सोचते। हम कहने का मतलब है कि वो ये सोचता हो कि हम उनके विरोध में खड़े हैं या हम बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, ऐसा सोचना गलत है। हम देश के प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हैं, पर हमारे देश के 22 करोड़ ड्राइवर साथियों के लिए बीजेपी सरकार, देश के महामहिम हमारे प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के ड्राइवर के लिए सेफ्टी सुरक्षा कानून लेके आए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड लेके आए, ड्राइवर आयोग लेके आए, ड्राइवर सितंबर दिवस लागू करें। हम पिछले हमारे वरिष्ठ अधिकारी देश के कोने कोने से आज पहुंचे हुए हैं, जो कि देश के ड्राइवर के लिए संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। सुरेंद्र जी, देखा जाए आप काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार कब तक इसको चलेगी? सर, मैं तो यही कहूँगा विनोद जी कि आपका जो कहना है कब तक परीक्षा, ये कि मान लीजिए कि एक सबर का बांध हमारा जिस दिन टूट जाएगा उस दिन हम सड़कों पर आ जाएंगे। कहने का मतलब या तो सरकार हमारी परीक्षा ले रही है या एक इम्तिहान ले रही है, या तो हमारे को एक कहने का मतलब कि हिंसा करने पर उतारू कर रही है, यानी रुद्र होने पर हमें उतारू कर रही है। आप इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दिए हैं, उसका रिजल्ट नहीं आया, क्या इस बार ज्ञापन दिया है आपको? देखिए, उम्मीद है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कि सबका साथ सबका विकास, पर देश के ड्राइवर का विकास नहीं हो रहा है। चाहे वो कोई भी ड्राइवर हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर हो, फायर ब्रिगेड के ड्राइवर हो, या आपके मीडिया कर्मचारियों का जो ड्राइवर है उनके भी विकास नहीं हो रहे हैं। हमारा कुल मिलाकर ये है कि देश के ड्राइवर के लिए जिस तरह सबके लिए नियम कानून पॉलिसी बनते हैं, देश के ड्राइवर के लिए पॉलिसी बनना चाहिए। चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, टेम्पो ड्राइवर हो, क्रेन ड्राइवर हो, ओला ड्राइवर हो या आपका ट्रिपल ड्राइवर हो, देश के ड्राइवर के लिए योजना पॉलिसी बनना चाहिए। आज देश में ड्राइवरों का जो मॉब लिंचिंग हो रही है एक चिंता का विषय है। इस पर भारत सरकार या गृह मंत्रालय या अमित सिंह या देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी भी नहीं बोल रहे हैं। ये अगर सीधा कहे कि अगर किसी अमीर व्यक्ति का या किसी पॉलिटिशियन या कोई नेता का अगर कुत्ता भी बीमार हो जाए या कुत्ता गुम हो जाए तो उसके लिए कानून बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं, पॉलिसी बन जाते हैं। परंतु देश के ड्राइवर के साथ अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही है, हिट और रन कानून आ गया। आज देश का ड्राइवर त्राहिमाम मचा रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम
सबका साथ सबका विकास, तो ये कैसे संभव है? आप ही खुद समझदार हैं, आप भी कितने दिन से कवरेज कर रहे हैं आप लोग भी। सुनिए जी, आज आपने यहाँ पे 100 से ज़्यादा पत्रकारों को निमंत्रण दिया, सबको सम्मानित कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मीडिया साथियों का सम्मान करने का एक मौका मिला है, और मैं क्या सम्मान करूँगा, ये खुद हमें सम्मान करते रहते हैं हमारे मीडिया साथी, और हमें अच्छे शब्दों लिखकर, अच्छे वाणी लिखकर